इस वीडियो में तुम ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके ऊपर कुछ रूल पढ़ोगे और रूल तुमको रटना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे समझाऊंगा, ये वीडियो के बाद देखना तुमको सारा का सारा रूल एकदम अच्छे से याद रह जाएगा और तुम्हारा समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहना। और एक बात सुन लो, ये चैनल पर आगे तुम अच्छा मैथ का कुछ कैलकुलेशन सीखोगे, जहां पर तुमको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किया जाता है तुमको मिलेगा धीरे धीरे करके। तो इस चैनल पर बने रहना और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा दोस्तों को शेयर करना। तो देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी कहता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा स्टोरी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, तो आराम से एक स्टोरी सुनो। ये एक लड़की है जिसका नाम है चांदनी, ठीक है। और ये एक लड़का है जिसका नाम है बीनू। बीनू क्या कर रहा है, थोड़ा चांदनी के साथ मजाक कर रहा है। वो पहले फोन कर लिया, फिर चांदनी को बोला कि चांदनी तुमको एक ट्रायंगल बनाना है जैसे मैं किया हूं। बीनू ने एक ट्रायंगल कर दिया है अपने कॉपी में, ठीक है। वो चांदनी को बोल रहा है तुमको वैसा का वैसा एक ट्रायंगल बनाना है। तो चांद ने पूछा ठीक है बना लेता हूं, इसमें क्या दिक्कत है। तुम पहले बोलो तुम कैसा ट्रायंगल किए हो, ठीक है। चांदनी ने बोला बीनू तुम कैसे ट्रायंगल किए हो वो पहले मुझे बताओ। तो बीनू ने क्या बोला, बीनू ने कहा मैं एक ABC ट्रायंगल किया हूं जिसमें एक साइड है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये सुन के चांदनी क्या किया, कुछ ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर लेके एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाया, 5.5 लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिया, एक एक्यूट ट्रायंगल भी बना दिया। उसके कॉपी में किया था, उसके कॉपी में वो एक ही किया है। लेकिन चांदनी जो डाटा पाया वो क्या किया, एक ही डाटा लेकर 3 अलग अलग डायग्राम बना दिया। तो चांदनी पूछा बीनू तुम जो डाटा बोल रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें क्या हो रहा है 3 अलग अलग ट्रायंगल बन जा रहा है, तो मुझे और कुछ डाटा बोलो। फिर बीनू ने क्या किया, और एक साइड बोल दिया। वो बोला कि मैं और एक साइड लिया हूं जिसका लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। जब बीनू ने उसका और एक साइड कह दिया तो चांदनी क्या किया, वैसा का वैसा रखा, बस 3.4 सेंटीमीटर दूसरा साइड को कर दिया। फिर भी उसको 3 एंगल मिला, एक ऑब्ट्यूज, एक राइट और एक एक्यूट। लेकिन उसको एक ही एंगल चाहिए जैसा बीनू ने किया है। बीनू ने मजाक कर रहा था ना, बीनू को पता था कि तीनों का तीनों साइड होगा तो जाके ट्रायंगल वो एग्जैक्ट वही ट्रायंगल ड्रा कर सकता है। तो बीनू ने फाइनली बोल दिया कि जो तीसरे वाला साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अब जाके चांदनी क्या किया, पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया। देखो कैसे बनाया, 5.5 3.4 ऐसा ही तो किया था ना। ये 5.5 लिया था, ये 3.4 लिया था और 5 सेंटीमीटर लिया था बीनू ने। तो एग्जैक्ट वही ट्रायंगल अब बना दिया। तो ये था सारा का सारा उनका वार्तालाप, ठीक है। तो उनके वार्तालाप से तुम क्या सीखे, तुम ये सीखे कि अगर एक ट्रायंगल कोई कर दिया है और उसको हमको बनाना है, हमको क्या चाहिए, तीनों का तीनों साइड होगा तो जाके एग्जैक्टली सेम ड्रा कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं SSS गेम। तो यही तो गेम चल रहा था ना उनके बीच में। वो एक साइड बोला, वो बोला नहीं सफिशिएंट नहीं है, दूसरा साइड बोला, वो फिर से बोला सफिशिएंट नहीं है, तीसरा साइड बोल लिया, तो गेम कंप्लीट हो गया। तो यही वाला चीज हम पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अभी तुमको बोला जो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ वही तो समझे ना। क्या समझे, the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangle are congruent। इसका मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड से बराबर होगा तो जाके वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। यानी कि अगर AB साइड PQ साइड से बराबर होगा, BC साइड
पी आर साइड से बराबर होगा और एस सी साइड क्यू आर से बराबर होगा तो जाके दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। आया समझ में? तुमको ये लगता होगा कि ए बी साइड बराबर हुआ पी क्यू से, क्या ए बी साइड पी आर से बराबर नहीं हो सकता? हाँ, तुम कर सकते हो। देखो समझा देता हूं। अगर तुम क्या किए, ए बी को बराबर कर दिए पी क्यू के साथ, नहीं तो पी आर के साथ, और ए सी को बराबर कर दिए पी क्यू के साथ, और बी सी को बराबर कर दिए आर क्यू के साथ। ठीक है, पिक्चर को मार्क करो तो क्या होगा, ये भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, लेकिन इसका नेम जैसा होगा इसका नेम वैसे नहीं लिख सकते। ये सब कॉन्सेप्ट 1 वीडियो में पढ़ाया हूं। देखो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर ए बी सी ट्रायंगल लिख लिए, ए वर्टेक्स किसके साथ बराबर है? देखो ए वर्टेक्स कहां मिला है, ये सिंगल साइड और ये जो ट्रिपल साइड सेम हुआ उसके अंदर, ऐसे देखना पड़ेगा। देखो उसी तरह सिंगल साइड और ट्रिपल साइड जहां कनेक्ट हुआ है उस वर्टेक्स के साथ बराबर है, यानी कि क्यू के साथ बराबर है। आया समझ में? उसी तरह बी का देखते हैं, बी किसके साथ होगा? देखो ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन जो किया हूं, यानी कि ये सिंगल लाइन और डबल लाइन जहां पर कनेक्ट हो रहा है, यानी कि पी वाला, और जो बच्चा आर वो सी के साथ बराबर है। उसी तरीके से हम यहां पर क्या लिए हैं, हम लिए हैं ए बी बराबर है पी आर से, ए सी बराबर है पी क्यू से, और बी सी बराबर है क्यू आर से। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस किससे होगा? देखो एक कहां पर है, ये तीन लाइन और सिंगल लाइन जहां कनेक्ट हो रहा है, तो ये तीन लाइन और सिंगल लाइन यहां पर कनेक्ट हो रहा है, यानी कि पी। उसी तरह वर्टेक्स बी किसके साथ होगा? देखो वर्टेक्स बी क्या है, ये सिंगल ये डबल लाइन जहां कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये सिंगल और डबल लाइन जहां कनेक्ट होगा, यानी कि आर, और जो बच गया क्यू वो सी के साथ बराबर होगा। देखो ये जो लाइन मार्क किया हूं, ये इसलिए किया हूं ताकि मुझे आसान हो कौन सा वर्टेक्स किसके साथ बराबर है। अगर नहीं दोगे तो तुम इधर उधर का लिखोगे, तो ये ऐसे मार्क करके लिखो, अच्छा रहेगा। तो ये सारा का सारा जो चीज बोला ये होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इस वीडियो में बस एस 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 कॉन्ग्रुएंस के ऊपर हम समझेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। दिया है ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, बना देता हूं, ए बी सी और पी क्यू एंड आर। ए बी दे दिया है 3.5, बी सी दिया है 7.1, एस सी दिया है 5, पी क्यू दिया है देखो 7.1, पी क्यू 7.1, क्यू आर 5 और पी आर 3.5। यानी कि देखो ए बी के साथ कौन सा साइड बराबर है? पी आर। पहले मार्क कर देता हूं, बी सी के साथ पी क्यू और एस सी के साथ क्यू आर। अब देखो पूछा है एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। देखो क्लियरली विजिबल है, तीनों का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों का तीनों साइड से बराबर है, यानी कि वो एस 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 कॉन्ग्रुएंस हिसाब से वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का दोनों ट्रायंगल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर लिखा इफ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो लिख लिए सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या? एस 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 से बराबर है। लेकिन अगर यहां पर पूछता ए एंगल किस एंगल के साथ बराबर है? देखो ए एंगल कहां मिल रहा है? ये सिंगल और ये ट्रिपल जहां कनेक्ट हुआ है, तो ये वाला सिंगल और ये वाला ट्रिपल जहां कनेक्ट हुआ है वहां पर होगा ए वाला, यानी कि आर एंगल के साथ बराबर है। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ तुमको इंपोर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं, आराम से सुनो। ये तुम्हारा बुक में नहीं होगा लेकिन हायर क्लास में तुम पाओगे। एक चीज होता है कॉन्ग्रुएंस में सिंप्लिसिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लेता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle।
तो सिंप्लिसिटी कब लगता है, पहले दो ट्रायंगल लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, तो पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट का देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये है ए बी सी, ये मान लो एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, इसका लेंथ है 3 4 5 और इसका लेंथ है 3 4 एंड 5। जैसे कि तुमको पढ़ाया हूं, तुमको ये देख के लगता होगा कि ये एस 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 यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको सिंप्लिसिटी के लिए पहले कॉन्ग्रुएंट चाहिए दोनों का दोनों ट्रायंगल। फिर क्या करते हैं देखो, फिर दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुआ इसका नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो देखो ए बी इक्वल है किसके साथ, पी क्यू के साथ, यानी कि ए वर्टेक्स और पी वर्टेक्स बराबर है। अगर यहां पर ए लिखूंगा पहले से तो यहां पर क्या लिखूंगा पी, उसी तरह अगर ये बी लिखा है तो क्या लिखूंगा क्यू, और यहां पर सी तो यहां पर आर। ये सब बोला था, अब इसके ऊपर सिंप्लिसिटी यूज करते हैं। तो पूछेगा एंगल ए बराबर है एंगल पी के साथ, क्यों? ब्रैकेट में सिर्फ लिख लेना सिंप्लिसिटी, टीचर समझ जाएगा क्यों है। ठीक है, लेकिन तुमको अभी समझना पड़ेगा क्यों सिंप्लिसिटी से हो जाता है आंसर तुम्हारा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, तो देखो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये कहता है कि अगर बराबर साइड है, ठीक है, अगर बराबर साइड है तो उसका फ्रंट वाला एंगल यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल का तो उसका फ्रंट वाला एंगल बराबर होगा आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी। दोनों का दोनों ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये सब अप्लाई होगा। उसी तरह अगर ये 3 के साथ बराबर है तो ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल उतना होगा। ठीक उल्टा देखते हैं, अगर ये दो दे दिया होगा इक्वल है, मान लो ये दो ये कॉन्ग्रुएंट है और ये दो एंगल इक्वल है, तो इसका फ्रंट वाला जो साइड है ये दोनों का दोनों भी इक्वल होगा, BC इक्वल टू QR होगा। ये होता है सिंप्लिसिटी। नहीं तो अगर ये सब समझना नहीं है तो एक बात आराम से सुन लो, सारा का सारा सिंप्लिसिटी का खेल समझ जाओगे। देखो एक बार तुमको ये वाला सही ढंग से लिखना आ गया, मतलब किस वर्टेक्स के साथ किस वर्टेक्स बराबर होगा ये लिखना आ गया, तो यहाँ पर सारा का सारा डाटा यहाँ पर ही पा जाओगे। देखो यहाँ पर ए बी अगर लिखूंगा, देखो ए से बी तक गए हैं तो उसी तरह पी से क्यू तक जाएंगे, तो ए बी बराबर होगा पी क्यू, देख सकते हो पिक्चर में। उसी तरह अगर लिखेंगे बी सी तो क्या लिखेंगे क्यू आर, अगर लिखेंगे एंगल ए तो क्या होगा एंगल पी। ये सारा का सारा बराबर है अकॉर्डिंग टू द सिंप्लिसिटी। आया समझ में सिंप्लिसिटी क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दोनों का दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होगा, इतना ही है। तो अभी यहां पर यूज करते हैं। देखो दिया है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ABD एंड CBD। देखो इक्वल पार्ट पूछा है, एक तो दे दिया है ये दो डाटा, तो पहले लिख लेते हैं कौन सा दो ट्रायंगल है ABD एंड ट्रायंगल CBD में। अच्छे से मार्क करो कौन सा ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, उसमें ऑलरेडी देखो दो डाटा दे ही दिया है, AD बराबर दे दिया है CD से, दूसरा डाटा दिया है AB बराबर है CB से, तीसरा डाटा क्या होगा देखो अच्छे से मार्क करो, ये जो BD लाइन है, ठीक है, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉमन लाइन। तो BD कॉमन लाइन हो गया और बाकी का डाटा तो दिया है, यानी कि ये किस वजह से हो गया S कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अभी पूछ रहा है ABD और ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट है, फाई और फाई नॉट। पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखा, तुमको पता क्या है S के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है नाम तो पता होना चाहिए ना। अगर ABD यहां पर लिख रहा हूं, देखो A के साथ क्या लिखूंगा, A कहां पर क्रिएट हुआ है
यहाँ पर, यानी कि ये वाला सिंगल और ये वाला जो डबल लाइन जहां पर ज्वाइन हुआ है, तो देखो इस ट्रायंगल में सी होगा, सिंगल और डबल लाइन जहां पर ज्वाइन कर रहा है, तो ए की जगह सी लिखूंगा। बी की जगह क्या लिखूंगा, देखो ये डॉट 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 लाइन और सेकंड वाला लाइन जहां पर ज्वाइन हुआ है, देखो इस ट्रायंगल में ये डॉट 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 लाइन और सेकंड वाला लाइन कहां ज्वाइन हुआ है, वही बी पे, और बाकी डी का डी रहेगा। अब देखो ये वाला दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहां पर देखो ये दिया है क्या, हाँ दिया है, सीबीडी दिया है ना, तो यस, क्यों, अकॉर्डिंग टू द एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बस यही लिखना है। ठीक है, अभी क्लियर करके थर्ड वाला बोलता हूं। देखो थर्ड वाला दिया है, डज बी डी बाइसेक्ट ट्रायंगल एबीसी। अभी हमको ये वाला मिल गया है, तो बी डी यानी कि ये वाला, ठीक है, बी डी वो बोल रहा है एबीसी को, यानी कि ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल उतना होगा, यानी कि ये जो एंगल देख रहे हो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये पूछ रहा है। देखो अभी बोला सिंप्लिसिटी से हमको क्या चाहिए, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी बराबर होना चाहिए एंगल सी बी डी के साथ। ठीक है, यानी कि B बराबर होना चाहिए B के साथ, नहीं तो ये पूरा का पूरा भी देख सकते हो। देखो यहीं पर ही लिखा हूं, B बराबर है B के साथ, ये बीच में है, ये बीच में है, अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो यही लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBD से, अकॉर्डिंग टू द सिंप्लिसिटी। आया समझ में कैसे करना है? बाकी ये दो क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो तुम आगे के वीडियो में इसका सलूशन पा जाओगे, लेकिन मैं ये कहूंगा खुद से प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद कर सकते हो, इजी वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना, वही कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, देखते हैं कौन कर सकता है। ठीक है, बाकी ये वाला भी आसान में जाता है, बस इसका सलूशन मैं दे देता हूं। देखो यहां पर दिख ही रहा है BD बराबर है DC से, और ये वाला बराबर है इससे, और बाकी देखो AD तुमको दिख रहा होगा, AD क्या है, कॉमन साइड है ना, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, यानी कि ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल का AD कॉमन है ये साइड। ठीक है, तो वही पूछा है, देखो बाय अप्लाइंग द SSS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा दो पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तुम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आंख बंद करके ABD बराबर हो जाएगा DCA से। हाँ, ये दो ट्रायंगल है, और तुमको लगता होगा कि इससे नाम लिखने से क्या जाता है, इससे नहीं लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, A बराबर है D से, लेकिन एक्चुअली में A बराबर D से नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं तुमको समझाया हूं, और एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूं। अगर यहां पर लिख लिया ABD, ठीक है, मार्क तो कर लिया हूं। देखो A कैसे बना है, ये 3 वाला जो मार्क किया हूं और जो 3.5 है उसको मिला के A बना है। तो उसी तरह देखते हैं, ये 3 वाला जो मार्क किया हूं, ये 2 वाला जहां मिला है तो उसको हम A कहेंगे, यानी कि यहां पर भी A लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का जहां पर A है, इस ट्रायंगल का वहीं पर A है, तो A के साथ बराबर है। और B किसके साथ होगा, देखो B कैसे हुआ है, 2.5 और 3.5 मिला के, तो 2.5 3.5 मिला के C हो रहा है। ठीक है, और बाकी एक ही रहा D, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा अकॉर्डिंग टू द SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहां रखते हैं। पूरा का पूरा वीडियो में तुम क्या पढ़े, SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस के बारे में तुम पढ़े, और इसका 2 या 3 क्वेश्चन में तुमको दिया हूं, करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। अगले वाला वीडियो में तुम और एक रूल सीखोगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना, लेकिन ये वाला अच्छे से हो जाने के बाद ही। चलो बाय।